हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ये भारतीय जलवायु के बारे में देखते हैं वीडियो। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि भारतीय जलवायु कैसी है। तो पहले हम लोग वर्ल्ड मैप में देखेंगे कि ये अपना भारत किस जगह पे स्थित है। जो भारत है, यहाँ पे देखिए, ये जो लाइन है ये है कर्क रेखा, ये नीचे वाली लाइन है ये है मकर रेखा, और ये वाला होता है उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध ये ऊपर वाला होता है, यहाँ से यहाँ आर्कटिक, यहाँ अंटार्कटिक। ये होता है शीतोष्ण कटिबंध, ये भी शीतोष्ण कटिबंध। ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, और ये आपको शीत कटिबंधीय क्षेत्र होता है। नीचे अंटार्कटिक, ऊपर आर्कटिक। और यहाँ उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में अपना इंडिया आता है, इसलिए इंडिया की जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। ठीक है। दो और चीज़ नोट करने का चीज़ है जलवायु चैप्टर में, जैसे कि इसमें टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका प्रेशर का। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। ठीक। और सेम रहता है, हवा जो होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की साइड में जाता है। ये दो चीज़ हम लोग को नोट डाउन करने वाला चीज़ है। ग्रीष्म ऋतु में जबकि सूर्य यहाँ पे आपका मकर पे रहता है, ये कर्क रेखा पे रहता है, यहाँ सन रहता है, तो यहाँ पे जो प्रेशर रहता है वो टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो यहाँ लो प्रेशर वाला एरिया बनता है। ठीक। तो यहाँ पे आपका हिंद महासागर में हाई प्रेशर वाला एरिया बनता है, तो जो हवा का दबाव है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ट्रेवल करता है। ठीक। तो आपका जब ये अपने साथ, ये हिंद महासागर से होने के कारण अपने साथ कुछ अपने वाष्प के कण भी लेते जाता है, तो ये सबसे पहले पहुंचता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे 25 मई को। 25 मई को तो वहाँ सबसे पहले वर्षा होती है। ठीक। और ये पहला लहर होता है। भारत में सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वर्षा होती है, और लेकिन सबसे पहले जिला है जिसमें कि वर्षा होती है वो होता है केरल। यहाँ पे पहला लहर से सबसे पहले वर्षा होती है। और देखिए ये जो जलवायु है, ये जो लहरें हैं ये दक्षिण से आ रही है, दक्षिण, और ये इंडिया का पश्चिम क्षेत्र है। ये वाला क्षेत्र पश्चिम क्षेत्र है, तो इसे बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून पवने। ठीक। ग्रीष्म ऋतु में अब पहली लहर जो है वो केरल से होकर के जाती है, दूसरी लहर जो है वो मुंबई से अंदर जाती है, दूसरी लहर मुंबई से जाती है और आपके छत्तीसगढ़ तक जाती है। यहाँ छत्तीसगढ़ के बेसिन क्षेत्र को छूती है जाके। तीसरी लहर जो रहती है वो गुजरात के सौराष्ट्र से जाती है और पंजाब के क्षेत्र में जाकर के वर्षा कराती है। अब इस मैप, इंडिया के मैप की नज़र से देखते हैं। जो पहली लहर होती है केरल में आती है 1 जून को, तो यहाँ पे केरल में वर्षा कराती है, लेकिन यहाँ पे जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो बहुत ऊंची है, 2000 मीटर उसकी ऊंचाई है। उसके कारण यहाँ पे आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जो है वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है। मतलब जैसे कि ये इसकी ऊंचाई 2000 मीटर है, तो 1200 मीटर तक जाते जाते जो पवनें हैं वो ठंडी हो जाती है और वर्षा करा देती है। तो जो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला क्षेत्र है ये गर्मियों के दिन में वर्षा नहीं हो पाता इसमें। ठीक। और फिर दूसरी जो शाखा है वो जाती है मुंबई से, तीसरी शाखा जाती है आपके ये सौराष्ट्र से घुसती है।
और इधर जो दक्षिण पश्चिमी जो पवनें हैं, जो बंगाल की खाड़ी होकर जाती है, उसकी पहली शाखा जो जाती है, ये पहली शाखा जा रही है, ये म्यांमार के अराकोम पर्वत श्रेणी से टकराती है और ये पूर्वी क्षेत्र में वर्षा कराती है। और यहाँ पे जाकर के आपका पंजाबी क्षेत्र में ये दक्षिणी पवने से टकराती है और यहाँ पे वर्षा कराती है। ठीक। और जो दूसरी शाखा होती है, ये बंगाल की खाड़ी का जो दूसरी शाखा होती है, वो शाखा सीधे आपकी इधर पूर्वी क्षेत्र में चल जाती है इंडिया की, और यहाँ पे मासेनरम है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा करा देती है। ये तो होगी आपका ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिमी मानसून पवने के कारण जो वर्षा होती है। ठीक। तो इंडिया में देख लिया आपके कि पहली शाखा से ये इसमें दक्षिण पश्चिमी मानसून पवने पहली शाखा से केरल में होती है, दूसरी शाखा से आपका मुंबई से इंटर करती है, तीसरी शाखा सौराष्ट्र से इंटर करती है, और जो बंगाल की खाड़ी की पहली शाखा होती है उससे पूर्वी क्षेत्रों में वर्षा होती है, और जो दूसरी शाखा होती है इससे जो अपना सेवन सिस्टर है उसमें वर्षा होती है। ठीक। अब शीत ऋतु में देखते हैं। ये आपका कर्क रेखा है, ये आपका मकर रेखा है, सूर्य यहाँ पे रहता है, मकर रेखा पे रहता है शीत ऋतु में। ठीक। तो यहाँ पे हाई प्रेशर बनता है और यहाँ पे लो प्रेशर बनता है। नहीं, थोड़ा सा ये है, यहाँ पे लो प्रेशर बनता है। जैसे ये जब सूर्य यहाँ पे रहता है शीत ऋतु में मकर रेखा पे, तो यहाँ पे लो प्रेशर बनता है और यहाँ पे हाई प्रेशर बनता है। ठीक। भारत के क्षेत्र में तो यहाँ से जो पवनें हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है शीत ऋतु में। ठीक। इसको भी इंडिया के मैप से देखते हैं। जब शीत ऋतु का समय आता है तो जो हवा होती है वो हाई प्रेशर, इधर अपने इंडिया साइड में हाई प्रेशर बनता है, तो उसमें उत्तर पूर्वी मानसून पवनें जो रहती है वो अपना उधर हिंद महासागर की ओर जाने लगती है शीत ऋतु में। तो ये जब बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरती है तो कुछ नमी अपने साथ ले लेती है, और यही तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जाकर के उत्तर पूर्वी मानसून पवनें वर्षा कराती है। ठीक। सबसे ज़्यादा वर्षा तमिलनाडु में 50% वर्षा जो अक्टूबर नवंबर के महीने में है उसके कारण होती है। ठीक। उत्तर पूर्वी मानसून पवनें, दो पवनें पढ़े हम लोग, एक दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें, एक उत्तर पूर्वी मानसून पवनें। ठीक। और एक चीज़ है, यहाँ पे जो अपना हिमालयन क्षेत्र है यहाँ पे बर्फबारी क्यों होती है, तो भूमध्य सागर और अंध महासागर से तूफानें उठती हैं, वो अपने इंडिया के साइड में आती है और यहाँ पर आकर के आपका शीत ऋतु में बर्फबारी करवाती है। तो इसे पश्चिमी विक्षोभ भी कहा जाता है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कहा जाता है, जिसके कारण की वर्षा होती है। ठीक। हम लोग देख लिया शीत वर्षा की ये बर्फबारी क्यों होती है शीत ऋतु में, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण, भूमध्य पश्चिमी विक्षोभ के कारण यहाँ पे बर्फबारी होती है, और दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण इधर वर्षा होती है, और उत्तर पूर्वी मानसून के कारण यहाँ तमिलनाडु वाले क्षेत्र में वर्षा होती है। सबसे कम आपका वर्षा होती है राजस्थान क्षेत्र में, और यहाँ लेह लद्दाख क्षेत्र में। सबसे ज़्यादा वर्षा होती है आपकी यहाँ मासेनरम क्षेत्र में। ठीक।